कहानी की शुरुआत होती है एक लाइन से जिसमें ऐसा लिखा था कि मॉन्स्टर से लड़ते हुए एक इंसान खुद भी मॉन्स्टर बन जाता है और जब तक उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है तब तक उसे भी मॉन्स्टर मानकर खत्म कर दिया जाता है। फिर अब हम 1941 के टाइमलाइन को देखते हैं जहां पर एक शिप साउथ अटलांटिक के बड़े से समंदर को पार करते हुए एक रिमोट आइलैंड पर जा रहा था। डेविड जो कि एक वेदर ऑफिसर है वो अब से 1 साल तक के लिए उस रिमोट आइलैंड पर रहने वाला था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उसे जॉब मिला था कि उसे उस आइलैंड पर रहकर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। कुछ ही देर में वो शिप उस आइलैंड तक आ जाता है। शिप का कैप्टन और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर उसके सामान को लेकर उसे छोड़ने के लिए आते हैं। उस आइलैंड पर एक छोटा सा कैबिन था जो कि समंदर के बहुत पास था। वहाँ का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। साथ ही पास ही में एक लाइट हाउस बना हुआ था जिसे ग्रेनर नाम का एक आदमी मेंटेन करता था। वहाँ पर सामान रखने के बाद में डेविड के साथ में सभी लोग लाइट हाउस में जाते हैं। अजीब बात यह थी कि पूरे लाइट हाउस को आयरन रोड और कांटों की तारों से सिक्योर करके रखा गया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया था ये हमें आगे पता चलेगा। अब एनिमेज वे दोनों ग्रेनर को बहुत देर तक आवाज लगाते हैं लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और इसलिए वे खुद ही डोर को खोलकर ग्रेनर के रूम तक आ जाते हैं। वहाँ पर ग्रेनर सो रहा था। वे लोग उससे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछते हैं। पुराने ऑफिसर को वे लोग अपने साथ में ले जाकर डेविड को वहाँ पर छोड़ जाएंगे। तब ग्रेनर से उन्हें पता चलता है कि वो ऑफिसर बीमारी से मारा जा चुका है। जिसके बाद शिप के लोग और गवर्नमेंट के ऑफिसर वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले शिप का कैप्टन डेविड को उनके साथ ही वापस जाने को कहता है। लेकिन डेविड को इस जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी इसलिए वो वापस नहीं जाता है और उसी रिमोट आइलैंड पर रुक जाता है और आज से उसे पूरे 1 साल तक वहां पर रुकना होगा। कैप्टन के जाने के बाद में डेविड उस घर में मौजूद पहले वाले ऑफिसर रे की डायरी को पढ़ता है जो 1913 में वहां पर आया था। और डायरी में रे ने आइलैंड को लेकर बहुत सारी चीजें लिखी थी। साथ ही वहाँ पर रे की वाइफ की भी फोटो थी। ऊपर से उस डायरी में डेविड को बहुत अजीब अजीब क्रिएचर की ड्राइंग दिखाई देती है जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। ऐसे डायरी को पढ़ता पढ़ता डेविड वहीं पर सो जाता है। फिर उसके बाद में अगले दिन वो आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। साथ ही वो अपने काम में भी लग जाता है। उसी दौरान जब वो बायनोकुलर से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसे ग्रेनर के साथ में वहाँ पर एक इंसान दिखाई देता है लेकिन वो चीज उसे समझ नहीं आती है। रात को डेविड जब अपना काम कर रहा था तो उसे केबिन के बाहर से आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो ग्रेनर होगा लेकिन ग्रेनर को आवाज लगाने के बाद में भी वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तब वो चीज अजीब अजीब आवाज निकालने लगती है और वो अपना हाथ दरवाजे के नीचे से डाल रहा था। तब डेविड उस हाथ पर ही मार देता है। डेविड समझ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं है क्योंकि उसका हाथ किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था। इसलिए वो बेसमेंट में छुप जाता है। कुछ देर के बाद में वो चीज अंदर आती है और घर में थोड़ी देर घूमने के बाद में बेसमेंट के डोर के होल से डेविड को देखने लगती है। तब डेविड एक चाकू से उस चीज की आंखें फोड़ देता है जिससे वो चीज दर्द से चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। उस चीज के जाने के बाद डेविड बेसमेंट के डोर को रोप से अच्छे से बंद कर देता है और वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह वो उस चीज के ब्लड मार्क और फुटप्रिंट का पीछा करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो जो कोई भी चीज थी वो समंदर के अंदर से आई थी और वापस वहीं पर चली गई। अब वो ग्रेनर से हेल्प मांगने जाता है क्योंकि लाइट हाउस में ही वो सेफ रह सकता है। ग्रेनर को इस चीज के बारे में पहले से पता है इसीलिए उसने लाइट हाउस को पहले से सेव करके रखा है। लेकिन डेविड के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी ग्रेनर उसे लाइट हाउस के अंदर आने नहीं देता है और वहां से भगा देता है। अब जब ग्रेनर ने खतरे को जानकर भी उसे मरने के लिए छोड़ दिया है तो उसे तो खुद ही सेफ्टी के लिए कुछ करना होगा। जिसके बाद में वो पूरे घर के विंडो और डोर को अच्छे से लॉक कर देता है। साथ ही घर के बाहर पुरानी बुक्स और पेपर को रखकर उसमें पेट्रोल डाल देता है ताकि उस चीज को भगाने के लिए वहां पर आग लगाई जा सके। लकीली उसे वहां पर एक गन और बहुत सारी गोलियां मिलती है जो उसे बहुत काम आने वाली थी। अब अगेन वापस रात होती है और वो उसी चीज का सामना करने के लिए अब रेडी था। तभी वो नोटिस करता है कि उस क्रिएचर के जैसे बहुत सारे और भी समंदर से उसके घर की तरफ आ रहे हैं। वो सभी एक सी क्रिएचर थे बिल्कुल मरमेड के जैसे जिन्होंने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था। खुद को बचाने के लिए डेविड उनके ऊपर गोली चलाने लगता है लेकिन उसके एक बार गोली चलाते ही वो क्रिएचर हाइपर होकर हर तरफ से घर में घुसने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट में डेविड घर के बाहर रखे हुए उन बुक्स में आग लगा देता है जिससे डरकर वो क्रिएचर तो भाग जाते हैं लेकिन अब आग उस घर में भी फैल चुकी थी। इसलिए डेविड आग के बीच में से घर से निकल आता है जिस दौरान उसका हाथ थोड़ा जल जाता है। कुछ ही देर में वहां पर बारिश शुरू हो जाती है जिससे वहां की आग बुझ जाती है और डेविड भारी सो जाता है। अगले दिन वो देखता है कि घर आधा जल चुका है और अब ये घर डेविड को उन क्रिएचर से नहीं बचा सकता है इसलिए उसे किसी भी तरीके से लाइट हाउस में जाना ही होगा। अब ग्रेनर जब पानी लेने के लिए जा रहा था तो डेविड गन लेकर उसका पीछा करता है ताकि उसे गन पॉइंट पर लेकर लाइट हाउस में घुसा जा सके। डेविड अपने प्लान के मुताबिक काम कर ही रहा था कि तभी एक फीमेल क्रिएचर डेविड के सामने आ जाती है और वो ग्रेनर को डेविड से बचा रही थी। जिसके बाद डेविड उस क्रिएचर को भी गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर ग्रेनर डेविड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे न मारे। उसके मुताबिक वो क्रिएचर उसके गुलाम है। डेविड ग्रेनर की बात मान जाता है लेकिन एक कंडीशन पर कि ग्रेनर उसे लाइट हाउस के अंदर रहने देगा और बदले में डेविड अपना सारा खाना, अल्कोहल, सिगरेट उसके साथ ही शेयर करेगा।
अब दोनों ही उस घर में वापस जाते हैं और खाने पीने का सभी सामान और सारी बुलेट लेकर लाइट हाउस में वापस आते हैं। डेविड यहाँ पर ग्रनर से पहले वाले ऑफिसर रे के बारे में भी उससे पूछता है। उसे अभी पता चल चुका था कि पहले वाला ऑफिसर बीमारी से नहीं बल्कि क्रेचर के हाथों से मारा गया है, लेकिन ग्रनर तब उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। उसे तो सनसेट होने से पहले लाइट हाउस के अंदर जाना था, क्योंकि वो क्रीचर सनसेट के बाद ही समुद्र से बाहर निकलते थे। अगली सुबह जब डेविड की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो फीमेल क्रीचर उसका हाथ लीक कर रही है। डेविड इसे देखकर डर जाता है, लेकिन साथ में वो ये भी नोटिस करता है कि क्रीचर के लीक करने से उसका जख्म ठीक हो चुका है। फिर वहाँ पर ग्रनर आता है जो कि बुलेट का काउंट करने लगता है। वो फीमेल क्रीचर भी अपने तरीके से उन बुलेट का हिसाब कर रही थी, मतलब कि वो क्रीचर भी इंटेलिजेंट थे। डेविड उस क्रीचर के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहता था। दुनिया के लिए ये एक नई डिस्कवरी होगी, साथ ही इससे डेविड और ग्रनर को बहुत ही पैसा और फेम मिलेगा। लेकिन ग्रनर ऐसा नहीं चाहता था। वो तो इस आइलैंड से बाहर ही नहीं जाना चाहता था। बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं है और सिर्फ पैसे और फेम के लिए वो इस दुनिया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद को यहाँ का किंग मानता है, जहाँ पर वो अपनी मर्जी का मालिक है और वह गुलाम भी है जो उसकी हर बात मानती है। इसीलिए ग्रनर ने इस आइलैंड पर कुछ जगहों पर ये लिखा था, ग्रनर इज किंग। साथ ही ग्रनर से डेविड को पता चलता है कि इस फीमेल क्रीचर के ग्रनर ने एक बार जान बचाई थी और तभी से वो ग्रनर की गुलाम बनके उसके साथ में रहने लगी है। एक बार उसने ग्रनर के ऊपर हमला भी किया था, बहुत ही मारा पीटा था, और तब से उसने कभी भी ग्रनर के ऊपर हमला नहीं किया और वो उससे बहुत डरती भी है। रात को ग्रनर लाइट हाउस की लाइट ऑन कर देता है, फिर डेविड को गन लेकर रेडी रहने के लिए कहता है, क्योंकि इस समय उन्हें उन क्रीचर को मारना होगा। फिर ग्रनर एक फायर गन को समंदर की तरफ शूट करता है और कुछ ही देर में बहुत सारे क्रीचर समंदर से बाहर निकलने लगते हैं। तब वो लाइट हाउस वाली क्रीचर एक अजीब सी आवाज निकालती है, जिस आवाज को फॉलो करते हुए वो क्रीचर लाइट हाउस की तरफ आने लगते हैं। ग्रनर उनके ऊपर शूट करने लगता है और डेविड को भी शूट करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड एक साथ इतने सारे क्रीचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ग्रनर अकेले ही गन, कुल्हाड़ी और चाकू से और आंख से उन क्रीचर को मारने लगता है। ऐसी रात बीत जाती है और अगले सुबह ग्रनर डेविड के ऊपर ठंडा पानी डालकर उसे नींद से जगाता है। साथ ही उन्हें समझाता है कि अगर क्रीचर को मारने में डेविड ने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे लाइट हाउस से बाहर निकाल देगा और डेविड को घर के भी कुछ काम करने होंगे, फ्री में उसे वहां रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद डेविड पानी लेने के लिए चला जाता है। वापस आने के बाद में वो देखता है कि ग्रनर उस फीमेल क्रीचर के साथ में इंटीमेट हो रहा है, मतलब ग्रनर फिजिकली और सेक्सुअली भी उस क्रीचर को टॉर्चर कर रहा है। लेकिन फिर भी वो क्रीचर उसे छोड़कर वापस नहीं जा रही थी, क्योंकि ग्रनर ने एक बार उसकी जान बचाई थी। लेकिन ये बात डेविड को पसंद नहीं थी। अब जब रात होती है तो ग्रनर और डेविड दोनों उन क्रीचर से लड़ने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन इस बार ग्रनर डेविड को बाहर अकेला छोड़कर डोर लॉक कर देता है, ताकि डेविड या तो उन क्रीचर से लड़ना सीख जाए या तो मारा जाए। डेविड बाहर से बहुत ही चिल्लाता है, लेकिन फिर भी ग्रनर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता है। पूरी रात बीत जाती है और जब अगले दिन ग्रनर दरवाजा खोलता है तो वो डेविड को उन क्रीचर के खून से लथपथ देखता है। अब जो भी हो, डेविड अकेले उन क्रीचर से लड़ना सीख गया था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जहाँ पर वे दोनों हर रात उन क्रीचर को मारते हैं। साथ ही डेविड हर एक दिन का हिसाब रखता था। उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। उसे जल्दी से इस आइलैंड से बाहर निकलना था। तो वहीं पर धीरे धीरे डेविड और उस फीमेल क्रीचर के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक कि डेविड ने उसका एक नाम भी रखा था, ओरा, और अब से हम इस क्रीचर को ओरा कहकर एड्रेस करेंगे। बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उन क्रीचर्स ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया था। फिर भी ग्रनर हर चीज के लिए रेडी रहना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि वे लोग खतरा खत्म होने का सोचकर बैठ जाएं और तभी उन पर हमला हो जाए। एक रात वे दोनों चेस खेलने लगते हैं, लेकिन गेम में ग्रनर हार जाता है, जिससे उसको बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वो क्रीचर लाइट हाउस की तरफ आ चुके थे। उनमें से एक को ग्रनर गोली मार देता है और दरवाजे को लॉक कर देता है, जिसके बाद में दोनों गन लेकर लाइट हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ जाते हैं और उन क्रीचर को मारने लगते हैं। लेकिन इस बार क्रीचर बहुत सारे थे और उनके पास में गोलियां खत्म होने लगी थी। ऊपर से एक क्रीचर ने ग्रनर के एक पैर को काट लिया था, जिससे वो जख्मी हो गया था। अब वो दोनों किसी तरह लाइट हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर छुप जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्रीचर दौड़ तोड़ कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनको बचने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था। दोनों ने हार मान ली थी कि तभी सुबह हो जाती है और सुबह होते ही वो क्रीचर वापस समंदर के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में ओरा ग्रनर के जख्मी पैर को लिख करके उसका जख्मों को ठीक करने लगती है, जिससे ग्रनर काफी हद तक ठीक हो जाता है। उसी दिन डेविड को दूर से समंदर में एक शिप नजर आती है, जिसके बारे में वो ग्रनर को बताता है और एक फ्लेयर गन लाइट हाउस से लेकर आता है, ताकि वो सिग्नल देकर शिप को वहां पर बुला सके और इस आइलैंड से बाहर निकल सके। लेकिन ग्रनर डेविड को शिप की तरफ सिग्नल देने नहीं देता है, क्योंकि वो साइलेंट से बाहर नहीं जाना चाहता था। अगर वो बाहर गया तो कई काम करके उसे गुलामी की लाइफ जीनी होगी, और यहाँ पर तो उसके पास ही खुद एक गुलाम है। ऊपर से अब वो डेविड को भी यहाँ से जाने नहीं देने वाला था, क्योंकि अगर डेविड यहाँ से निकला तो वो ओरा और बाकी के क्रीचर के बारे में पूरी दुनिया को बता देगा और ओरा ग्रनर से छीन जाएगी, जो कि ग्रनर बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
इस दौरान ग्रनर डेविड को मार रहा था कि तभी ओरा ग्रनर को डरा कर डेविड को उससे बचाती है। अब कई दिनों तक ग्रनर ओरा को बहुत मारता पीटता है और उसे अब्यूज करता है। डेविड को ओरा के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था, तो इसीलिए वो उसे एक दिन एक बोट टॉय गिफ्ट करता है जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी। उस टॉय को देखकर ओरा डेविड को आइलैंड की दूसरी तरफ लेकर जाती है जहाँ पर एक छोटी सी अबेंडन बोट थी, जिसके बाद डेविड बोट के बारे में ग्रनर को भी बताता है। तब ग्रनर से उसे पता चलता है कि कुछ महीने पहले कुछ पोर्टुगीज उस बोट में इस आइलैंड की तरफ आ रहे थे, लेकिन तूफान में वे सभी डूबकर मारे गए और उनकी बोट इस आइलैंड के किनारे फंस गई। लेकिन उसे जरूर पता है कि वो पोर्टुगीज डायनामाइट को स्मगल किया करते थे, तो हो सकता है कि उनका डायनामाइट भी पानी के अंदर कहीं डूब चुका हो। तब डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उनके पास में अंडर वाटर डाइविंग सूट था और अगर उनमें से कोई वो सूट पहनकर पानी के अंदर जाएगा तो डायनामाइट लेकर आ जाएगा, जिसके जरिए वो उन क्रिएचर को मार सकेंगे। लेकिन ग्रनर इस आइडिया से खुश नहीं था। वो पानी के अंदर नहीं जाना चाहता था और ना ही वो डेविड को वहां पर भेजने के लिए राजी था। अगले कुछ दिन बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे डेविड और ओरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओरा को डेविड पहले से पसंद था और अब डेविड भी उससे प्यार करने लगता है। उनको ऐसे करीब आता देखकर ग्रनर जेलस फील होता है, तो इसीलिए वो डेविड के अंडर वाटर जाने के प्लान को मान जाता है ताकि डेविड जब पानी के अंदर जाए तो वो क्रिएचर डेविड को मार डाले। जिसके बाद में वे दोनों बोट को लेकर उसी लोकेशन पर निकल जाते हैं जहां पर वो डायनामाइट का बॉक्स हो सकता था। फिर डेविड अंडर वाटर सूट को पहनकर पानी के अंदर जाता है। उसे वहां पर 2 बॉक्स मिल भी जाते हैं जिससे ग्रनर हुक की हेल्प से बोट के ऊपर लाता है। तभी डेविड का सामना एक छोटे से क्रिएचर से होता है। उसे देखकर डेविड चौंक कर पानी के अंदर गिर जाता है। अब वो सूट बहुत ही भारी था और मेटल का बना हुआ था, तो इसलिए वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। डेविड अपने ऑक्सीजन पाइप को खींचकर ग्रनर को सिग्नल दे रहा था ताकि वो उसे आकर बचा ले, लेकिन ग्रनर इस बात को इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो तो यही चाहता था कि डेविड मारा जाए। यहाँ पर सूट के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम हो रही थी, तो इसलिए डेविड सूट से निकलकर स्विम करके बोट में आता है। ग्रनर उसे फिर बोट के अंदर खींचता है। दोनों भी लाइट हाउस में आते हैं जहाँ पर वे दोनों डायनामाइट के बॉक्स को चेक कर रहे थे। उनमें से 2 बॉक्सेस में डायनामाइट खराब हो चुके थे, लेकिन एक बॉक्स में डायनामाइट बिल्कुल ठीक था। फिर अगले दिन दोनों लाइट हाउस के आसपास चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं और वो इंतजार करते हैं कि वो क्रिएचर वहाँ पर आएंगे और वो उन्हें उड़ा देंगे। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं पर वो क्रिएचर वहाँ पर नहीं आते हैं। कई दिनों तक इंतजार करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और अब ठंड का मौसम आ चुका था। वे दोनों हर रात डायनामाइट के पास बैठकर उनके आने का इंतजार करते हैं। एक रात को ग्रनर इंतजार करते करते डायनामाइट के लीवर के ऊपर हाथ रखते रखते ही बैठा रह जाता है। इसे देखकर डेविड उससे अंदर लेकर आता है और वो डायनामाइट के लीवर के स्क्रू को खोल देता है ताकि गलती से डायनामाइट ब्लास्ट न हो। वहीं पर ओरा उनके लिए कुछ फिश का शिकार करके लाती है, लेकिन ग्रनर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उसके मुताबिक ओरा ने ही उन क्रिएचर को डायनामाइट के बारे में वार्न किया होगा। किसी तरह डेविड ओरा को ग्रनर के गुस्से से बचाता है, जिसके बाद ओरा बहुत रोती है। वो इंसानों की तरह कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसमें भी फीलिंग थी और ग्रनर के साथ वो कैद में थी। अंदर से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और डेविड इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता था। उसके बाद ग्रनर और डेविड एक प्लान बनाते हैं। प्लान के हिसाब से वे लोग रात को मेन डोर का गेट ओपन करके रखते हैं और ग्रनर जबरदस्ती ओरा से आवाज़ निकलवाता है ताकि ओरा की आवाज़ को फॉलो करके वो क्रिएचर लाइट हाउस की तरफ आए। ओरा उन क्रिएचर को हार्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन ग्रनर के डर से वो आवाज़ निकालकर उन्हें बुलाने लगती है। वहीं पर हवा से वो लैंप बुझ जाता है। जब डेविड उसे फिर से जला रहा था तो उसी समय एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। वो चाकू से उस क्रिएचर पर वार करता है, फिर उसे गोली मार देता है और ऐसे ही वो कई सारे क्रिएचर को मारता चला जाता है। डेविड फर्स्ट फ्लोर तक जाने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उसके पीछे पीछे वहां भी आ रहे थे, इसीलिए वो फर्स्ट फ्लोर का डोर लॉक करके ग्रनर के पास में आता है। ग्रनर से डायनामाइट ब्लास्ट नहीं हो रहा था क्योंकि डेविड ने उसके स्क्रू निकाल दिए थे। फिर ग्रनर उन क्रिएचर को अकेले गोली मारने लगता है। इसी दौरान डेविड उन स्क्रू को फिर से लगा देता है। फिर ग्रनर वो डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि बहुत ही सारे क्रिएचर मारे गए थे, लेकिन ग्लास के इम्पैक्ट से वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब उनकी आंखें खुलती है तो हर तरफ उन्हें उन क्रिएचर की डेड बॉडी दिखाई देती है और अभी वहां से गायब थी। उनमें से जो भी क्रिएचर जख्मी हुए थे, ग्रनर उन्हें चाकू से वार करके उनकी जान ले रहा था, लेकिन डेविड ये नहीं कर पा रहा था। उसे वो क्रिएचर इंसान की तरह ही लग रहे थे। उसे अब जाकर ऐसा फील हो रहा था कि उसने उन्हें मारकर बहुत बुरा किया है। उसे ग्रनर का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। ऊपर से रात को समंदर से उन क्रिएचर के रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है क्योंकि उनकी फैमिली के मेंबर को उन लोगों ने मार दिया था। ग्रनर को उनके लिए बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हो रहा था। वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। अगले दिन डेविड को समंदर के बीच से कुछ क्रिएचर के बच्चे दिखाई देते हैं। वो किनारे पर स्टोन से एक सर्कल बनाकर उनके बीच में वही टॉय बनाकर रखता है जो उसने ओरा के लिए बनाया था, जिसे देखकर ओरा उसे मिलने के लिए आए क्योंकि ओरा उस ब्लास्ट के बाद से कहीं पर चली गई थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो उसे मिलने नहीं आई थी। अब उन क्रिएचर को मारने का गिल्ड धीरे धीरे डेविड को अंदर से खा रहा था। उसके अंदर यहाँ से निकलकर बाकी दुनिया का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। जो दिन वो गिन रहा था वो उसकी गिनती को मिटा देता है।
अब एक रात को डेविड का प्लान काम कर जाता है। उसे वहाँ पर वो टॉय की बोट नहीं मिलती है क्योंकि वो बोट एक बच्चे क्रेचर के पास थी। फिर अपने हाथ में लिए हुए मशाल को डेविड उस सर्कल के अंदर रखता है और उस बच्चे को अपने पास बुलाता है। इस तरह डेविड उसे समझाता है कि वो फाइट करना नहीं, दोस्ती करना चाहता है। फिर उस बच्चे के साथ साथ ओरा और कई सारे क्रिएचर उसके सामने आते हैं। उनके एक्सप्रेशन से डेविड समझ चुका था कि वो लड़ाई करना नहीं बल्कि शांति चाहते हैं ताकि उनकी फैमिली सेफ रहे। लेकिन ग्रनर को ये बात कौन समझाए, वो तो अभी उन्हें मारना ही चाहता था क्योंकि उन्हें मारकर कमजोर पर अपनी ताकत दिखाकर वो खुद को किंग मानता था। अगर लड़ाई खत्म हो जाएगी तो किंग कैसे बने रह पाएगा और अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा। जिसके बाद ग्रनर जब ओरा को लाइट हाउस में उसके साथ चलने के लिए कहता है तब पहली बार ओरा उसकी बात नहीं मानती है। उसे अब आज़ादी से जीना था, उसे अब अपनी आज़ादी से जीना था और अपनी फैमिली को बचाना था। वो उन्हें ग्रनर के हाथों मरने नहीं देना चाहती थी। ऑलरेडी ग्रनर ने उसका यूज करके बहुत सारे क्रिएचर को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पर जब ओरा ग्रनर की बात नहीं मानती है, वो लाइट हाउस में जाकर एक फ्लेयर गन से एक बच्चे के ऊपर शूट कर देता है जिससे कि वो बच्चा मारा जाता है। इस इंसिडेंट से सभी क्रिएचर गुस्सा हो गए थे और अब तो ओरा का भरोसा भी डेविड से उठ चुका था। उसे ऐसा लगता है कि दोस्ती करने के बहाने डेविड ने उन्हें वहां पर बुलाया और ग्रनर ने फिर से उनमें से एक को मार दिया। इसीलिए ओरा उन क्रिएचर के साथ में समंदर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद डेविड लाइट हाउस में जाकर ग्रनर से लड़ाई करने लगता है। ग्रनर उसे मार देता, लेकिन उस समय डेविड उसे रे नाम से बुलाता है जिससे कि ग्रनर रुक जाता है। असल में ग्रनर नहीं बल्कि 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रे था जो कि लाइट हाउस के टेक्नीशियन ग्रनर को मार चुका था। रे को वापस नहीं जाना था तो इसलिए उसने ग्रनर की जगह ले ली और ऑफिसर को बताया कि रे मर चुका है, जबकि वो खुद रे था। असल में बुरा तो ग्रनर था जिसकी आइडेंटिटी अपनाकर वो खुद भी बुरा बन गया था, बिल्कुल मूवी के पहले सीन की तरह कि मॉन्स्टर को खत्म करके एक दिन खुद भी मॉन्स्टर बन जाओगे, जबकि वो क्रिएचर कभी भी मॉन्स्टर थे ही नहीं। उसे खुद को पावरफुल दिखाना था तो इसलिए वो खुद ही उन क्रिएचर से लड़ता है, जबकि वो क्रिएचर तो शांति चाहते थे। अपनी गलती का रियलाइज होते ही रे खुद को उन क्रिएचर के हवाले कर देता है जहाँ पर वो क्रिएचर उसे नोच कर खा जाते हैं। तो वहीं डेविड खुद को लाइट हाउस के अंदर लॉक कर लेता है। अब ऐसे ही 1 साल पूरा हो जाता है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर न्यू वेदर ऑफिसर को लेकर आए थे ताकि डेविड को वापस ले जाकर उसे आइलैंड पर 1 साल के लिए अपॉइंट किया जा सके। यहाँ पर ऑफिसर डेविड को ग्रनर समझ रहे थे और डेविड भी उनकी गलती नहीं सुधारता है और वो खुद को ग्रनर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि अब डेविड वहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो भी अब ग्रनर की ही तरह वहीं पर वहाँ का किंग बनकर रहना चाहता था। यहीं पर हम ओरा और बाकी क्रिएचर को साथ में देखते हैं जो कि खुशी से उस आइलैंड पर और समंदर में घूम रहे थे। अब उन्हें किसी भी ग्रनर का डर नहीं था और सभी वहाँ पर बिना किसी खतरे के आज़ाद थे और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि कैसे कोई इंसान अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए अपने से कमजोर जानवर को बिना वजह के मारता है। कहानी में देखा जाए तो इंसान एक नए क्रिएचर से इंट्रोड्यूस होता है। इंसान हमेशा से ही ऐसा करते हैं जब भी वो किसी नए क्रिएचर को देखते हैं, जैसे कि उन्होंने पहली बार कभी व्हेल मछली, हाथी या बहुत सारे ऐसे जानवरों को देखा होगा जो कि उनके लिए खतरा थे, तो उन्होंने उनको मारना चालू कर दिया। कुछ जानवरों का शिकार तो इतना हुआ है कि वो लुप्त हो गए हैं। ठीक इसी तरीके के एक कॉन्सेप्ट को इस मूवी में दिखाया गया है जहाँ पर ग्रनर यानी कि रे उन क्रिएचर को मारकर अपने आप को किंग साबित करना चाहता था। तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जब डेविड ने ग्रनर की आइडेंटिटी ली तो उसने शांति से उन क्रिएचर को जीने दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि आप मेरे वीडियोस को कहाँ से देखते हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।